भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने तक यानी चातुर्मास में विश्राम करते हैं और देवोत्थानी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन ही उनका जागरण होता है। लेकिन इन चतुर्मास में 4 महीनों में एक समय ऐसा भी आता है कि सोते हुए भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। यह समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस एकादशी को डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु विमान में बैठ करके, डोल में बैठ करके इस दिन नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। साथ ही इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है और पुष्टि मार्गी वैष्णव परंपरा में इस एकादशी को दान एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी एक है लेकिन इसकी अनेकों नाम हैं और यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक और फलदायक एकादशी है। वैसे तो सभी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन नहीं भी करते हैं तो उनको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, डोल ग्यारस तथा पार्श्व एकादशी, कर्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी मुख्य रूप से कहा गया है। जन्माष्टमी पर प्रभु श्री कृष्ण के अवतार के बाद यशोदा माता ने इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। डोल ग्यारस या परिवर्तिनी एकादशी या वामन जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि वामन भगवान का प्रागट्य भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ है। इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। जीवन का अंत ही सबसे कठिन होता है, उसे सुधारने हेतु एकादशी का व्रत किया जाता है। उन्हीं में से एक व्रत है डोल ग्यारस। डोल ग्यारस या परिवर्तिनी एकादशी या वामन जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यह एकादशी यानी ग्यारस मनाई जाती है। साधारण भाषा में इसे ग्यारस कहा जाता है। इस वर्ष 2023 में डोल ग्यारस यानी परिवर्तिनी जो एकादशी है वो 2 दिन बताई गई है। कई पंचांगों में 25 सितंबर बताई है, वहीं कई पंचांगों में 26 सितंबर बताई गई है। हालांकि डोल ग्यारस का जो महापर्व है वो अधिकतम स्थानों पर 25 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन बड़ा उत्सव मनाया जाता है, झांकियां प्रस्तुत की जाती है तथा रात्रि के समय सभी पूरे परिवार के साथ रात्रि जागरण करने, डोल देखने के लिए शहरों में जाते हैं। पूरे नगर में प्रभु डोल में बैठ करके, विमान में बैठ करके भ्रमण करते हैं। इसका महत्व प्रभु श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि एकादशी का व्रत सबसे महान व्रत है। उसमें भी भाद्रपद माह के परिवर्तिनी एकादशी अपने आप में बहुत पुण्यदायक है। इस एकादशी के प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है, समस्त पापों का नाश होता है। इस ग्यारस को परिवर्तिनी एकादशी, वामन ग्यारस और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत की कथा सुनने से सभी का उद्धार हो जाता है। डोल ग्यारस की पूजा एवं व्रत करने से इसका महान पुण्य फल प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के तुल्य इस पुण्य को माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं बालकृष्ण एवं वामन भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत एवं पूजन के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार वामन देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों की पूजा का फल प्राप्त होता है। वामन ग्यारस इसे कहा जाता है। यह प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था, जिसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी शैया पर सोते हुए अपनी करवट बदलते हैं।
इसलिए इसे परिवर्तनी ग्यारस कहा गया है। और यह ग्यारस अपने आप में बहुत बड़ी है। इसी दिन दानवराज बलि, जो कि एक धर्मपरायण दैत्य राजा थे, जिसने तीनों लोकों को अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था, उससे भगवान विष्णु ने वामन के रूप में उसका सर्वस्व दान में लिया था एवं राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दिया था। इस प्रकार इसे वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। डोल ग्यारस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन इसी दिन किया गया था, अर्थात सूरज पूजन। इस दिन माता यशोदा ने अपने लाला कृष्ण कन्हैया को सूर्य देवता का दर्शन करवा करके उन्हें नए वस्त्र धारण करवाए थे एवं शुद्ध करके धार्मिक कार्यों में सम्मिलित किया था। इस प्रकार इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के आगमन के कारण गोकुल में महोत्सव मनाया गया था। उसी प्रकार आज तक इस दिन मेले एवं झांकियों का भव्य आयोजन होता है। पूरे ब्रज मंडल में आनंदोत्सव मनाया जाता है। माता यशोदा की गोद भरी जाती है। प्रभु श्री कृष्ण भगवान डोले में बैठ करके नगर में भ्रमण करते हैं। कई स्थानों पर बड़े भव्य और सुंदर आयोजन इस एकादशी के महापर्व पर होते हैं। राजस्थान में जल झूलनी एकादशी का बड़ा भारी मेला भी लगता है। द्वारका में तथा श्रीनाथ द्वारा में भी और संपूर्ण ब्रज मंडल में इस एकादशी के दिन विशेष रूप से बड़े बड़े आयोजन होते हैं। चौमासे में आने वाली इस ग्यारस का विशेष महत्व है। डोल ग्यारस के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान उत्तम माना गया है। रात्रि जागरण करके इस व्रत का नियम पालन किया जाता है। इस एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मनुष्य को इस व्रत के प्रभाव से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी व्रत के फल की प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। यदि आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको इस एकादशी का भी व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करके और परिवर्तनी एकादशी का महोत्सव अपने घर में मनाना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर को ही हो जाएगा। तो कई भक्तजनों और माताओं बहनों का एक सवाल निरंतर हमारे पास आ रहा है कि जब 25 सितंबर को एकादशी तिथि लग जाएगी तो फिर हम 26 सितंबर को व्रत क्यों रखें? और उनके यहां क्षेत्रीय पंचांगों में और अनेकों विद्वानों द्वारा यह बताया जा रहा है कि एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखना है। ऐसे में भक्तजनों के मन में बड़ा असमंजस और संशय उत्पन्न हो चुका है। तो हम आपको आज यह स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं कि आपको एकादशी का व्रत कब से आरंभ करना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा कब करना चाहिए, क्योंकि अधिकतम भक्तजन और माताएं बहनें 25 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं, पुष्टि मार्गी सिद्धांतों को मानते हैं, वो सभी भक्तजन 26 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे। यानी 25 सितंबर को स्मार्त एकादशी रहेगी और 26 सितंबर को वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत रखना है। तो यदि आप हमारे सिद्धांत के अनुसार एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 26 सितंबर के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हालांकि यदि आप अपने क्षेत्रीय पंचांगों के अनुसार, क्षेत्रीय ब्राह्मणों के निर्देशानुसार 25 सितंबर को यदि एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। इस बार परिवर्तनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग निर्मित हो रहे हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा। पहला दिन स्मार्त के लिए, दूसरा दिन वैष्णवों के लिए रहेगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना आपको करनी है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों की पूजा हो जाएगी
और वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और जितने भी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, उन सभी का पुण्य फल आपको इस एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाएंगे। इस एकादशी को बड़ी एकादशी माना गया है और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो अपने आप में बड़ी ही दुर्लभ और पुण्यदायक एकादशी है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:56 से आरंभ हो जाएगी, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार को सुबह 5:01 पर समाप्त हो जाएगी। 26 सितंबर को हरिवासर सुबह 10:11 पर समाप्त होगा। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी का व्रत स्मार्त परंपरा को मानने वाले कई भक्तजन 25 सितंबर को रखेंगे और जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं वो 26 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। परिवर्तनी एकादशी पर 4 शुभ योग निर्मित हो रहे हैं। इस बार परिवर्तनी एकादशी 2 दिन है। पहले दिन यानी 25 सितंबर को सुकर्मा योग दोपहर 3:23 से आरंभ होगा, जो कि अगले दिन भी रहेगा। वहीं सर्वार सिद्धि योग 25 सितंबर की सुबह 11:55 से लेकर के अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक रहेगा। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर को 9:42 से शुरू होकर के देर रात 1:44 तक रहेगा। ये सभी योग आपके लिए शुभ फलदायक रहेंगे, कल्याणकारी रहेंगे। परिवर्तनी एकादशी की पूजा आप रवि योग, सर्वार सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो 25 सितंबर को प्रातः काल से लेकर के पूरे दिन है। सर्वार सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी तथा एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। इसमें राहु काल को छोड़ करके शेष समय में आपको पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। जो भक्तजन स्मार्त परंपरा को मानते हैं या जिनके क्षेत्र में 25 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और जो 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए पारणा का समय अलग अलग है। यानी 25 सितंबर को जो व्रत रखेंगे उनको व्रत का पारणा 26 सितंबर 2023 के दिन 1:20 से लेकर के 3:50 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत धारण करेंगे, हमारे मत के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखेंगे, वो 26 सितंबर को व्रत रखेंगे और एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 27 सितंबर 2023 को सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 तक कर सकेंगे तथा 25 सितंबर को जो एकादशी का व्रत रखेंगे उनको दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी 24 सितंबर को करना है। और जो भक्तजन माताएं बहनें 26 सितंबर को एकादशी व्रत रखेंगे उनको दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी 25 सितंबर सोमवार को करना चाहिए। यदि आप चाहें तो 2 दिन तक लगातार भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप 2 दिन लगातार एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको व्रत का पारणा यानी व्रत 27 सितंबर को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, दान एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:56 से हो रहा है, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार को सुबह 5:01 पर हो जाएगा। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी, हरिवासर युक्त एकादशी, परिवर्तनी एकादशी का व्रत 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। लेकिन आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार यदि 25 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे तो कोई दोष नहीं है। साथ ही एकादशी व्रत करने के नियम होते हैं, लेकिन महोत्सव मनाने के, डोल निकालने के या फिर जल झूलनी एकादशी पर्व मनाने के कोई विशेष नियम नहीं है। यानी आप दशमी तिथि में भी एक दिन पहले 25 सितंबर को
डोल निकाल सकते हैं, यानी इस दिन डोल 11 मना सकते हैं, जल झूलनी का महापर्व मना सकते हैं। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि आप व्रत करते हैं तो आपको एकादशी का व्रत 26 सितंबर को करना है। वही व्रत का पारणा 27 सितंबर को सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 के बीच में आपको करना चाहिए। एकादशी के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करना यानी उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 संख्या हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप 25 सितंबर को एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 24 सितंबर रविवार के दिन दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और यदि आप 26 सितंबर को एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 25 सितंबर सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय रहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हालांकि अलग अलग दिन अलग अलग समय हो सकते हैं, लेकिन 4 से लेकर के 6 बजे तक के समय को प्रायः ब्रह्म मुहूर्त की श्रेणी में माना गया है। इस समय स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में 34वां श्लोक लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे। इस दिन अन्न का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल बताए गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त निर्णय एवं नियम विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत सभी वैष्णवों को पालन करना चाहिए। हालांकि हम 25 सितंबर की एकादशी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ शास्त्रोक्त सिद्धांत से अवगत कराना चाह रहे हैं। यदि आपके यहाँ के विद्वान 25 सितंबर को एकादशी का व्रत बता रहे हैं तो आपको उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 25 सितंबर को एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान वर्धन के लिए
यह महत्वपूर्ण जानकारी एकादशी के विषय में जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सबको बताना भी चाहिए कि एकादशी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्णा का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी कहा गया है। और विद्या एकादशी पुनः दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्व विद्या और दूसरी होती है पराविद्या। पूर्व विद्या दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश मात्र रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। ऐसी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यह एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है। यह एकादशी पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णित है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। यानी दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराविद्या का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पराविद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, पुण्य में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से तो पुण्य क्षय होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वराह के रूप में अवतार लिया था और हिरण्याक्ष से उनका युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष नहीं मर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न पूछा कि यह राक्षस तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो पा रही है, आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण लोग दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की, राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी को व्रत करने से दैत्यों का, राक्षसों का बल बढ़ता है और एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों को दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्य का यानी राक्षस का बल बढ़ रहा है। इसी कारण से इस राक्षस की मैं जो है वध नहीं कर पा रहा हूं, इसका अंत नहीं कर पा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत ही विचार करके शुक्राचार्य और सभी को निर्देश दिया कि कोई भी दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए देश में, दुनिया में अशांति बनी रहेगी। एक समय की बात है जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे, तब माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, पतिव्रता रही, पति की सदैव सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने सीता जी को जवाब दिया था कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान की पूजा की थी, उससे पुण्य नहीं आपके पाप में वृद्धि हो रही है और उसी का यह परिणाम है कि आपको इतने सारे कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन कदापि व्रत नहीं रखना चाहिए। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही हो,
तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन ही एकादशी का व्रत का पारणा आपको करना चाहिए, यानी एकादशी व्रत आपको खोलना चाहिए। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, दान एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:56 से हो जाएगा, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार की सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी रहेगी, हरिवासर के साथ जो एकादशी रहेगी, उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी रहेगी, वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना है तथा 27 सितंबर 2023 बुधवार के दिन इस व्रत का पारणा सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 तक आपको करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी एकादशी है। यदि आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बहुत शुभ माना गया है। एकाक्षी नारियल प्रायः पूजा की दुकानों पर प्राप्त हो जाता है। इस नारियल को ला करके आप पूजा स्थल पर रख करके विधि विधान से पूजा करें और बाद में इस नारियल को अपनी तिजोरी में, लॉकर में, धन रखने के स्थान पर आपको स्थापित कर देना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उन्हें पीले चंदन से तिलक लगा करके, कैसर में गुलाब जल मिला करके और उनको अर्पण करना चाहिए तथा इसी से स्वयं भी तिलक लगाना चाहिए। और अपने काम से जब आप निकलेंगे इस तिलक को लगा करके, तो आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आपके जीवन में कोई भी कष्ट और संकट नहीं आएगा। एकादशी के दिन डंडी वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से या चंदन से श्री लिख करके भगवान विष्णु को अर्पण करें और इसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पान को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, धन रखने के स्थान पर या लॉकर में रखने से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। ऐसा करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा। व्यवसाय यदि आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को फोड़ करके छोटे छोटे बच्चों को वितरित कर देना चाहिए। इस तरह लगातार यदि आप 27 एकादशी तक करेंगे तो आपकी प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। परिवर्तनी एकादशी के दिन से इस उपाय को आपको शुरू करना है और 27 एकादशी तक लगातार आपको करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का यदि एकादशी की रात्रि में कोई भी 21 माला जाप कर लेता है तो उसके घर में अचानक धन की प्राप्ति होने लगती है, कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन की सारी समस्याओं का निदान उसे प्राप्त हो जाता है। एकादशी का जो दिन होता है वो परम सिद्धिदायक दिन होता है। और यदि आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, पुत्री की प्राप्ति चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको इस एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गत। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गत। इस महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन से आरंभ करके प्रतिदिन लगभग 40 दिनों तक यदि आप एक माला जाप करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।